डेटा है उसमें कुछ कॉमन टेबल्स होते हैं, लाइक आप देखते हैं कंट्री का टेबल है, ये ओवरऑल हर जगह यूज़ हो रहा होता है, जिसमें इसमें जस्ट हम कंट्रीज डिफाइन करते हैं, ठीक है। लाइक कोई भी जगह है, लाइक आपके कस्टमर्स हैं, वेंडर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, किसी भी जगह पे कंट्री का कॉलम चाहिए होगा तो सिंपली ये टेबल कॉल कर लिया जाएगा। इसी तरह से हमारे पास प्रोविंस है, ठीक है, करेंसी है, करेंसी रेट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, क्लास हैं, ये सारे इंडिपेंडेंट टेबल्स हैं। इंडिपेंडेंट से मुराद है कि ये कॉमन टेबल्स हैं जो कि हर जगह यूज़ किए जा सकते हैं। जो लोकेशन है, ये टेबल जो है लोकेशन एंड सब्सिडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं। लोकेशंस को हम यूज़ करते हैं एज अ वेयर हाउस, एज अ स्टोर लोकेशन, ठीक है। तो ये मल्टीपल लोकेशंस आपकी हो सकती हैं। जो सब्सिडरी है ये एज अ कंपनी ट्रीट किया जाता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें हम एक कंपनी क्रिएट कर देते हैं, कंपनी का लोगो डिफ़ाइन कर देते हैं, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, ईच एंड एवरीथिंग। तो वो एज आ किसी भी रिपोर्ट के ऊपर जो लोगो शो होता है, कंपनी का नेम शो होता है, उसका NTN GST, तो वो सारा कुछ सब्सिडरी से पिक कर रहा होता है। इसी तरह से अगर एक कंपनी है उसकी मल्टीपल सब्सिडरी क्रिएट की जाती हैं, और जिस तरह से मैंने बताया था कि रोल के ऊपर हम बता देते हैं कि इस यूज़र को एक सब्सिडरी की एक्सेस है या दो की एक्सेस है, तो वहाँ पर हम यूज़र को लिमिटेड कर देते हैं कि इसको इस सब्सिडरी का डाटा शो हो। इसी तरह से लोकेशन जो है या वेयर हाउस है, ये हम सिक्योरिटी इसकी भी मैनेज कर सकते हैं कि किस यूज़र को कौन से वेयर हाउस की या किस लोकेशन की एक्सेस होनी चाहिए, बाकी लोकेशंस की एक्सेस ना हो। डिपार्टमेंट और क्लास की भी हम सिक्योरिटी मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ हमारे अकाउंट्स ये अकाउंट बेसिकली ये चार्ट ऑफ अकाउंट है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट सिस्टम में हम बनाते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट सिस्टम के अंदर जो है वो मल्टी लेवल पे डिफ़ाइन किया जाता है। इसी के अंदर हमारे पास पेरेंट आईडी होती है, जिसके थ्रू हम मल्टी लेवल्स जो है वो मैनेज करते हैं। अगर मैं इधर थोड़ा सा बता सकूँ चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में, तो चार्ट ऑफ अकाउंट, तो इसमें हमारे पास जो इसका ट्री है वो इस तरह से बन जाता है, लाइक एसेट के अंदर करंट एसेट और अकाउंट रिसीवेबल, ये सारे अकाउंट्स आपके आ रहे होते हैं सिस्टम से। अगर मैं किसी एक अकाउंट को एडिट करता हूं तो आप देखेंगे कि इसमें ये पेरेंट अकाउंट जो है वो करंट एसेट है, जो कि आपके पास ये सामने शो हो रहा है। लाइक हम सबसे पहले ये पेरेंट अकाउंट बनाते हैं, फिर उसके नीचे चाइल्ड बनाते रहते हैं और पेरेंट को उसके साथ लिंक करते रहते हैं। तो पेरेंट आईडी और चाइल्ड आईडी मिलके एक पूरा ट्री बना देते हैं। तो इससे मतलब ये है कि आप मल्टी लेवल का चार्ट ऑफ अकाउंट डिज़ाइन करके उसको आप यूज़ कर सकते हैं। कोई कंपनी 4 लेवल पे यूज़ करती है, कोई 5 लेवल। इसमें एक चेक होता है इज़ समरी। इसका मतलब ये होता है कि जिसको हमने इज़ समरी कहा हुआ है वो आपका एज अ पेरेंट अकाउंट होगा। जो लास्ट नोड है, लीफ नोड है, वो आपके एज अ चाइल्ड अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, ठीक है। और बाकी अकाउंटाइज अकाउंट होते हैं और उनके ऊपर हम जस्ट उसके बैलेंसेस को सम अप करके देख रहे होते हैं। तो ये सिंपल चार्ट ऑफ अकाउंट को हम यूज़ करते हैं। और चार्ट ऑफ अकाउंट को जो है हम इधर रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं कि ये हम स्पेसिफिकली सब्सिडरी के लिए यूज़ करना चाहते हैं या ओवरऑल सब के लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो ये चार्ट तो के बाद हमारे पास आता है पेमेंट्स टाइप। हमारे पास जिस तरह से कोई भी इनवाइस बनाते हैं, कोई परचेज़ की, सेल है, क्रेडिट है, 15 डे क्रेडिट है, तो वो वन टाइम हम इस टेबल में डिफाइन कर देते हैं। आफ्टर जहाँ भी रिक्वायर्ड होता है वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट्स जो हैं, ये कॉन्टैक्ट्स आप देखेंगे कि कोई भी कस्टमर का फॉर्म है, वेंडर का फॉर्म है, एम्प्लॉय का फॉर्म है, उधर हमें कॉन्टैक्ट्स चाहिए होते हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन, लाइक एक कस्टमर है तो उसके कॉन्टैक्ट पर्सन 2, 3, 4 हो सकते हैं। वेंडर है तो उसके कॉन्टैक्ट पर्सन 3, 4 हो सकते हैं। तो वो सारे जो है वो इस टेबल में यूज़ किए जाते हैं। और ये सेम कॉन्सेप्ट एंटिटी का है कि इसमें हम बता देते हैं ये कॉन्टैक्ट है, ये इसकी ओरिजिनेटर, ये टाइप है और ये टाइप इसकी क्या है, कस्टमर है या वेंडर है। अकाउंटिंग पीरियड जो है, इसमें हमारे पास पीरियड डिफ़ाइन किए जाते हैं, मंथ डिफ़ाइन किए जाते हैं, ईयर डिफ़ाइन किए जाते हैं, जो कि हम फिजिकल ईयर के हिसाब से उसको ओपन या क्लोज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने सारे मंथ डिफ़ाइन किए, उन मंथ को हम ओपन या क्लोज़ कर सकते हैं ऑन द नीड ऑफ क्लाइंट, ठीक है। अब एक मंथ है अगस्त का, अभी रनिंग में है, और जुलाई आपका क्लोज़ हो गया, तो आप अगर जुलाई को अगर क्लोज़ मार्क कर देते हैं तो इट्स मीन कि आप जुलाई में आप कोई भी एंट्री अपडेट डिलीट नहीं कर सकते। तो ये वर्किंग होती है बेसिकली इसकी अकाउंटिंग पीरियड की, कि आप मंथ को ओपन क्लोज़ करके उसको वेरीफाई कर सकें, ठीक है। और ये एक ही टेबल है, उसी में आपकी सारी चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं, मतलब कि आपके क्वार्टर्स भी, ईयर्स भी और मंथ भी, वही पेरेंट और फॉरेन की का रिलेशन के साथ।
इसके बाद हमारे पास आती है LOV, लिस्ट ऑफ वैल्यू, एंड लिस्ट